हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे CSS PG 2024 को लेकर है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, कुछ क्वेरीज़ हैं जो अपग्रेड ऑप्शन को लेकर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेरी जो काफ़ी बच्चों की आई है, तो वो मैं यहाँ पे बताया। तो पहली क्वेरी तो यही है कि अपग्रेड करने पर क्या पहला कॉलेज जो है हमारा वो रहेगा या नहीं रहेगा, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपकी प्रेफरेंस का जो है 7 नंबर का कॉलेज है, या आपकी प्रेफरेंस का कोई सा भी नंबर का कॉलेज मिल जाता है, बस यहाँ पे 1 नंबर को छोड़ के बेसिकली आपको 1 नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस का ही कॉलेज अलॉट हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपके वहाँ पे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है आपके कोर्स का, तो भी आपको बेसिकली अपग्रेड ऑप्शन नहीं मिलेगा देखने को। अब अगर आपको यहाँ पे 7 नंबर का कॉलेज है, या 5 नंबर का कॉलेज है, या 4 नंबर का कॉलेज है, या 12 नंबर का कॉलेज है, या 11 नंबर का कॉलेज है, अपग्रेड का कॉलेज है, तो यहाँ पे अगर आपको अपग्रेड मतलब जो ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट कट ऑफ में, जैसे 7 नंबर का कॉलेज मिल गया है हंसराज में मान लेता हूँ, तो आपका हंसराज कॉलेज रहेगा। ऐसा नहीं है वहाँ से एडमिशन कैंसिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपका पहला कॉलेज रहेगा। तो पहली चीज़ यहाँ पे अपग्रेड करने पर फर्स्ट कॉलेज रहेगा या नहीं रहेगा, तो बिल्कुल हाँ, आपका अपग्रेड करने, देखो अगर आपका अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पे पहला वाला कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा पहले वाले कॉलेज से, और जो आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिला है उसमें आपको एडमिशन लेना ही कंपलसरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहले दोबारा समझाता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल 7 नंबर का आपका हंसराज कॉलेज है, मिल गया आपको हंसराज, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। अब यहाँ पे आपको 1 से 6 के अंदर मैं मान लेता हूँ आपके कई सारे कॉलेज हैं। अब आपको उसमें से 3 नंबर की जो प्रेफरेंस का, उसमें आपका हिंदू कॉलेज था। अब आपको हिंदू कॉलेज मिल गया, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, आपका हंसराज से अब बेसिकली आप लोग अपग्रेड पे चूज़ करोगे। जब यहाँ पे कट ऑफ सेकंड आएगी, या जो भी फर्दर कट ऑफ आती है, और आपका अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है, यानी आपका हंसराज यहाँ पे है ऑलरेडी, अब आपका अपग्रेडेड कॉलेज कौन सा मिल रहा है, हिंदू कॉलेज। तो अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं वापस से हंसराज में आ जाऊँ, नहीं। आपका अगर अपग्रेडेड कॉलेज हिंदू मिल चुका है तो आपको इसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है, और हंसराज से आपका एडमिशन जो है ऑटो कैंसिल हो जाता है। ये ध्यान रखना, इस चीज़ को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझा रखा है। ठीक है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपका अपग्रेडेड कॉलेज लेना कंपलसरी है, और जो आपका अगर नहीं मिलता अपग्रेडेड कॉलेज, जैसे मैंने कहा, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपको जो पहले वाला कॉलेज है वो रहेगा। ठीक है, लेकिन अपग्रेडेड मिलता है तो अपग्रेडेड कॉलेज लेना कंपलसरी। दूसरी क्वेरी जो सबसे बड़ी रेज हुई है, अपग्रेडेड करने पर क्या डॉक्यूमेंट दोबारा से रीवेरीफाई होगा उस कॉलेज में। अब मैंने जैसे कहा, आपका हंसराज पहले कॉलेज था, अब आपको हिंदू कॉलेज मिल गया। अब हिंदू और हंसराज में क्या है, आपको हंसराज मिल गया तो ठीक है, पहले फर्स्ट कट ऑफ का। अब सेकंड में आपको हिंदू मिल गया, या थर्ड में मिल गया, जो भी फर्दर राउंड में हिंदू कॉलेज आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका दोबारा से यहाँ पे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब ये हिंदू कॉलेज क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रीवेरीफाई करेगा। आपको मैंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी डॉक्यूमेंट को रीवेरीफाई नहीं करती है। यूनिवर्सिटी कभी वेरीफाई आपका डॉक्यूमेंट नहीं करेगी। वेरीफाई आपका जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है, या जो भी आपको सेंटर मिलता है, या जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, वही आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली हंसराज में तो अपना वेरीफाई हो गया था जब भी आपका एडमिशन हुआ था। अब यहाँ पे आपका हिंदू कॉलेज अगर अलॉट होता है, तो हिंदू कॉलेज आपका दोबारा से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई होता है। ठीक है, आपको उससे सेकंड वाले कॉलेज को मतलब नहीं है कि आपका पहले कहाँ एडमिशन होता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपग्रेडेड कॉलेज अगर आपको मिलता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा होगा। तीसरी क्वेरी, अपग्रेड करने पर क्या फ़ी दोबारा हमें पे करनी है? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे बिल्कुल का मतलब मैं आपको समझा भी देता हूँ। अब जैसे हंसराज कॉलेज है, पहला हंसराज कॉलेज है, ठीक है, एक है हिंदू कॉलेज। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपको पहले कट ऑफ में मिल गया, ये मान लें तो तीसरी कट ऑफ में, दूसरी कट ऑफ, जो भी मतलब आता है फर्दर राउंड में, वो बात की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हंसराज है और हिंदू है। अब हंसराज कॉलेज की फ़ीस मैं मान लेता हूँ 17,000 रुपये आपके कोर्स की, और हिंदू कॉलेज की जो फ़ीस है वो मैं मान लेता हूँ 15,000 रुपये है। अब यहाँ पे क्या होगा, हंसराज कॉलेज आपकी जो है फ़ीस ट्रांसफ़र करता है, आपके डॉक्यूमेंट तो हिंदू कॉलेज खुद ही उठा लेगा वहाँ से पोर्टल से। ठीक है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो फीस होती है, क्योंकि आपने हंसराज में जब भी एडमिशन लेते हो, जब आप फीस पे कर दी, तो फर्स्ट राउंड में आपने फ़ी पे कर दी, जब भी तो आपका एडमिशन होगा पूरा,
है ना। तो आपका हंसराज है, आपने सारी चीज़ें पूरी फुलफ़िल कर रखी थी, 17,000 रुपये आपने अपने कोर्स की फ़ी पे कर दी। अब यहाँ पे जो 17,000 रुपये हैं, आपको जो भी कॉलेज दूसरा अलॉट होता है अपग्रेडेड, वो 17,000 रुपये आपको हिंदू कॉलेज को ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे आपको कहिए 17,000 ट्रांसफ़र करें और हिंदू कॉलेज की फ़ीस 15,000 रुपये। अब 2,000 रुपये बचे तो उसका क्या होगा? अब ये 2,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब पूरा तरीके से ड्यू का जो है पीजी फॉर्म जो है पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से सारे राउंड क्लोज हो जाएंगे, पूरा एडमिशन क्लोज हो जाएगा ड्यू पीजी का। उसके 1 से सवा महीने बाद आपका जो भी रिमेनिंग फ़ीस होती है वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब एक और चीज़ है, अब वो दूसरी क्वेरी ध्यान से सुनो। इसमें मैंने कहा हंसराज और दूसरा मैंने कहा हिंदू, ठीक है। अब हंसराज आपको ऑलरेडी मिला, हिंदू में आपको अपग्रेडेड कॉलेज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये ऐसे भी तो हो सकता है कि इसकी फ़ीस है 15,000 रुपये, अब हिंदू कॉलेज की हो सकता है ज़्यादा हो। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा, हंसराज कॉलेज की फ़ीस आपको ट्रांसफ़र कर देगा हिंदू कॉलेज को, ये होगा ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो 17,000 रुपये, तो अब यहाँ पे आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे और ये आपके पोर्टल पे 2,000 रुपये मांगेगा, ठीक है। आपको बस वही फ़ीस पे करनी है, 2,000 रुपये, ठीक है। अब अगर ये बात अलग होती है, CSS PG 2024 में कुछ अलग चीज़ें होती है तो मैं आपको बता दूँगा, वैसे तो यही चीज़ें सेम चलती आ रही है, ठीक है। 3 क्वेरी हमने सॉल्व करी। चौथी क्वेरी, आखिरी क्वेरी ये है कि अपग्रेड कॉलेज को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। ये तो मैंने पहले ही आपको उसमें रिप्लाई कर दिया कि अपग्रेडेड कॉलेज अगर आपको मिलता है, जैसे मैंने कहा आपका हंसराज है, कोई से भी कट ऑफ में आपका हंसराज में मिला, अब आपको अपग्रेडेड कॉलेज अगर हिंदू मिलता है या कोई सा भी कॉलेज मिलता है, क्योंकि आपकी हायर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हंसराज से हिंदू मैंने कहा, अब हिंदू आपका अपग्रेडेड कॉलेज है, ये क्या है आपका अपग्रेडेड कॉलेज। तो ये जो आपका हंसराज है, ये आपका एडमिशन यहाँ से ऑटो कैंसिल होने के बाद ही आपको हिंदू अलॉट होगा। यहाँ से एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा जब भी जाके आपको हिंदू अलॉट होगा, या जो भी अपग्रेडेड कॉलेज है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी परसेंटेज आए, आप मेरिट को क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है, अब कोई सा भी कॉलेज हो गया आपकी हायर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको ये हिंदू कॉलेज को लेना या आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उस चीज़ को लेना, एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। और अगर आप अपग्रेडेड कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और CSS की फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर से आप लोग बाहर हो जाओगे, आपका एडमिशन नहीं होगा फिर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चौथी चीज़ आपकी, चौथी क्वेरी आई होप आपकी सॉल्व हो गई होंगी। तो अपग्रेडेशन को लेके आपकी जितनी क्वेरी थी मैंने यहाँ सॉल्व कर दी है। अगर फिर भी फर्दर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा, बस थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस टाइम्स काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग DU PG का व्हाट्सअप चैनल, JNU PG का व्हाट्सअप चैनल और CUP PG, इन सभी का व्हाट्सअप चैनल एक ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी भी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।